अरे आइए ना, बैठिए। नहीं मनोहर पंत, हम यहीं ठीक है। सुलोचना जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, कोई भी मां उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपकी जगह हम होते तो शायद हम भी इसी तरह। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन यकीन मानिए, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। सुलोचना जी, आपको वाकई में ऐसे लगता है कि रिश्ते को तोड़ देना ही इस मसले का हल है? मनोहर पंत एक जिम्मेदार पिता है। अपने बेटी की भविष्य की चिंता उन्हें भी तो है। फिर क्यों मानो के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ने दिया? मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं। जवाब मेरे पास है सुलोचना ताई। इसके पीछे एक सोच थी, एक वजह थी। मानव को उन्होंने अच्छी तरह से जांच परख करी, अर्चना की शादी उसके साथ करवाई थी। लेकिन मैं जानता हूं आपके मन में कई सवाल हैं। मैं जानता हूं आप मेरे परिवार के बारे में क्या सोचती है, और वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। सुलोचना ताई, हमारी आंखें जहां तक पहुंचती है उसके आगे भी एक दुनिया होती है। शायद आप उसे देख नहीं पाई है। मेरा छोटा भाई, मानव का पिता दामोदर, जिंदगी ने उसे नाकामयाबियों के सिवा और कुछ नहीं दिया। पैसा, कामयाबी, शोहरत, जितनी दूर उससे भागती रही उतनी शराब उसके करीब आती रही। मैं मानता हूं वो एक जिम्मेदार बाप नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान जरूर है। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। अपने बच्चों की खुशी अपने खुशियों से उससे ज्यादा है। यकीन मानिए, वो अर्चना को बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेगा उस घर में। और सचिन, उसके बारे में आपको क्या सफाई देनी? नहीं, वो गलत था, गलत है, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन फिर भी आपसे एक विनती है, सचिन की किए की सजा आप मेरे मानव को मत दीजिएगा। सचिन की करनी का साया मानव की जिंदगी पर पड़े, ये तो कोई न्याय नहीं है। मानव एक जिम्मेदार लड़का है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी संवारना उसकी आदत है, बिल्कुल आपके अर्चना की तरह। वो दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए बने, और यही सोचकर मनोहर पंत ने इन दोनों का रिश्ता जुड़ने दिया। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें। उस दिन जो मैंने मनोहर पंत से कहा था, वो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आपकी अर्चना के लिए मानव से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरों के लिए जीने का जो जज्बा इन दोनों में है, वही पूरी जिंदगी इन दोनों को एक दूसरे से बांध कर रखेगा। मैं मानता हूं बुरा हुआ है, पर इस बुरे को बदतर होने से हम ही रोक सकते हैं ना। सुलोचना भाई, हम घर के बुजुर्ग हैं। अगर सच्चाई को स्वीकार करके हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचते हैं, तो उसी में सबकी भलाई है। मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है। वो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। मैं जानता हूं अब भी आप मानव को झूठा समझ रही है, लेकिन सोचिए, अगर मानव को झूठ बोलकर ही अर्चना से शादी करनी होती, तो उसे क्या जरूरत थी मनोहर पंत से आकर सच्चाई बताने की, या फिर यहां आकर सगाई की अंगूठी देने की। हाँ, यह सच है कि एक पल के लिए उसने झूठ का साथ दिया, लेकिन ये एक पल उसके 15 साल की सच्चाई पर पानी फेर दे, ये तो अन्याय है।
अगर मानव और अर्चना एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं तो इनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुद बापा ने उन्हें पवित्र रिश्ते में बांधा है। हमारा परिवार और आपका परिवार तो सिर्फ निमित्त है इन दो दिलों को जोड़ने का। इसमें ना मानव का कोई दोष है ना अर्चना का, तो क्यों हम इन दोनों की जिंदगी खराब होने दें? मैं आपकी बात से सहमत हूँ विश्वासराव। मैं आपकी बात से सहमत हूँ विश्वासराव। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। विश्वासराव, अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बदनामी, दुख, दर्द जो जो उसे मिलना था मिल चुका है। मैं उसे और तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। जानबूझकर मैं उसे नरक में नहीं भेज सकती। आपको शायद ये मेरा अहम लगे, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। एक बेटी की मां होने के नाते उसका भला बुरा सोचना मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं निभाऊंगी। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन सुलोचना, शादी का फैसला आपने लिया था मुझसे बिना बताए। अब अर्चना के आगे की जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। मैं अर्चना को उस घर नहीं भेजूंगी। किसी हालत में नहीं। ठीक, जो आप सही समझो, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप एक बार इस बात पर और गौर करें। हर कोई बस अपना फैसला सुनाई जा रहा है, लेकिन जिसकी जिंदगी के बारे में फैसला किया जा रहा है वो क्या चाहता है, मुझे पता करना ही होगा कि अर्चना के मन में क्या है। 30,000 क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? 30,000 के ऊपर जीरो कितने होते मालूम है क्या? लेकिन ये बजट तो हमने आपको पहले ही बोला था। आपने बोला था शादी के बाद सब क्लियर कर दूंगी। अरे शादी हो जाने तो दूंगी ना। मतलब? अरे मेरे बेटे की शादी हुई नहीं तो पैसे मांगने आप आए कैसे? हमने तो हमारा काम कर दिया है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अरे पैसा क्या लगा के रखा है? नहीं देती क्या? अरे ये तो दादागिरी हो गई। तो है दादागिरी। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, हम यहाँ दुख में बैठे और तुम्हें पैसे चाहिए? और तुझे मेरी बदुआ लगेगी। तेरी भी शादी बीच मंडप में टूटेगी। अगर तेरी शादी हुई है तो तेरी बहू भाग जाएगी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा। चप्पल कागज अभी तू जाता है। आए बड़े नालायक, पैसा मांगते मेरे पास पैसा। अर्चो, जाओ तुम नहा लो, मैं संभालती हूँ ये सब।
जो आज करने जा रहा हूं वो शायद किसी को सही ना लगे, लेकिन मुझे यकीन है मेरी यह कोशिश आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। सबके भले के लिए आज अगर मुझे सबकी नजरों में गलत साबित होना पड़े तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। पुल्ली को तैयार किया? हाँ, ये लो, ये विनोद का और ये तुम दोनों के। हाँ, अर्चू क्या ढूंढ रही है? वो मैं क्या? अर्चू बता क्या ढूंढ रही है? आई वो मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। अरे अर्जुन बेटी, अरे तेरा मंगलसूत्र यहाँ है। सही निकला। अब मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। जी नमस्ते। अरे भाई साहब, आप और यहाँ किसी ने देखा तो नहीं ना? आप जैसे ऊंचे खानदान के लोग हम जैसे घटिया लोगों के चौखट पर आया अच्छा नहीं लगता है ना? ये आप क्या कह रही है? मैं कहा, आपकी पत्नी ने कहा। हमको ज्यादा से ज्यादा बेइज्जत करने में उन्होंने थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी। जो बची हुई आज पूरी करने के लिए आप यहाँ आए हैं। सविता जी, मेरी बात तो मैं सुनूं? मैं क्यों सुनूं? कल आपके घर हमारे दादा और मानव आए थे। आपकी पत्नी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, उल्टा उन्हें बेइज्जत करके घर भेज दिया, जैसे हम गए गुजरे हैं। मानव की सच्चाई आपको मालूम होते हुए आपकी अगर पत्नी को आप बताते तो शादी के लिए तैयार नहीं होती। आपको अगर सच्चाई मालूम थी तो आपने अपनी पत्नी को बताया क्यों नहीं? बोलो ना। हम नहीं आए थे आपके घर हाथ जोड़ के, आप आए थे हमारे यहाँ। आपकी लड़की से भी ज्यादा अच्छी लड़की हम ढूंढ लेते। उनका घराना इतना अच्छा नहीं होता आप जैसा। दामाद का मान रखना तो जानते। बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये समझिए हमारे रिश्ता रखने का सिर्फ हमने ठेका ले रखा है क्या? ये जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे हमको नीचा दिखाते ही रहे और हम सहते रहे।
मनोहरपंत, सविता ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे नहीं विश्वासराव, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इतनी कड़वाहट आना तो स्वाभाविक ही है ना। और रही बात माफी की, तो वो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आप लड़के वाले होते हुए भी कल हमारे घर आए, पिछला सब कुछ भूलकर आपने मेरी बेटी को अपनाना चाहा, लेकिन सुलोचना ने आपका जो मनोहरपंत, पहले गलत हम थे, बाद में सुलोचना जी का रवैया गलत था। दुख तो इस बात का है ना, गलतियां हम करें और बेचारे उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। लगता है सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। नहीं विश्वासराव, एक रास्ता है।